कल के इंट्राडे सेशन के लिए निफ्टी 50 के इंडेक्स में अपने ट्रेड प्लान करेंगे। रिसेंटली हम लोगों ने फ्राइडे के दिन वीकली सेशन किया, जहां पर हम लोगों ने समझा कि रिसेंट जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, पहले 5 ट्रेडिंग सेशन मार्केट ने जो डाउनफॉल किया वो बहुत स्ट्रॉन्ग डिप नहीं था। हर कैंडल अपर और लोअर विक के साथ बन रही थी। तो प्राइस में सप्लाई तो थी, लेकिन सप्लाई के बीच में डिमांड के पुलबैक बार बार दिखाई दे रहे थे। उसी समय लास्ट के 2 ट्रेडिंग सेशन में जो हम लोगों ने देखा, वो प्राइजेक्शन कहता है कि प्राइस में कॉन्जिक्यूटिव 2 सेशन एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई आई, 25,040 की ओपनिंग और 25,890 के आसपास आपकी क्लोजिंग। अगले सेशन फिर प्राइस ने वही किया, 25,818 की ओपनिंग और 654 की क्लोजिंग। 2 कॉन्जिक्यूटिव लास्ट सेशन में प्राइस ने जो गिरावट थी, जो डाउनफॉल था, उसके मोमेंटम को एग्रेसिव कर दिया है। यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो ये जो मोमेंटम है, किसी भी सपोर्ट के पास पहुंचते टाइम एग्रेसिव ही होता है, चाहे उसको ब्रेक डाउन करना हो तो भी, चाहे उसको पुल बैक करना हो तो भी। सपोर्ट के लेके एक चीज़ मैंने आपको हमेशा सिखाई है कि प्राइस फर्दर एक मोमेंटम के बाद अगर लौट कर किसी भी सपोर्ट को ब्रेक करना चाहे तो सिंगल एक कैंडल से ब्रेक कर सकता है, उसके रिटेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर कोई प्राइस अपने प्रीवियस जहां से मोमेंटम मिला उस सपोर्ट एरिया के पास आके पुल बैक कर रहा है, यानी कि उस रेंज को रिस्पेक्ट दे रहा है, तो एक पुल बैक के बाद हमको दोबारा भी उसी रेंज से पुल बैक मिलने की पॉसिबिलिटी होती है और तीसरी बार भी उसी रेंज से पुल बैक मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट के मानक बिल्कुल अलग है। रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट तब होंगे जब प्राइस 2 से 3 बार रिटेस्ट करेगा तो रेजिस्टेंस वीक होता जाता है। सपोर्ट कहता है कि जितनी बार आप उसको टेस्ट करेंगे और पुल बैक आएगा, वो सपोर्ट उतना स्ट्रांग होता जाता है। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पर हम लोगों ने यही एक रेंज थी, अगर आप देखें अच्छे से, जहां से एक मोमेंटम किया, पहली बार उस सपोर्ट को टेस्ट किया, दूसरी बार किया, फिर आए तो फिर किया, फिर आए तो फिर किया, तो 3 से 4 बार जिस सपोर्ट को आप टेस्ट कर चुके हैं उसके ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी कम दिखती है, जब तक कि ब्रेकडाउन का वैलिडेशन ना हो जाए। हो सकता है कि ब्रेकडाउन हो और फिर उसके बाद आप ट्रैप हो जाए। ठीक है, कि लास्ट कोई कैंडल आए और मंडे का, जैसे कल का ही सेशन है, कि 25,400 25,300 लगभग ब्रेक हो जाए, 25,300 तक प्राइस पहुंचे और इस लो को 25,350 को भी तोड़ने की कोशिश करे। फिर अगले सेशन में प्राइस हो सकता है रिकवरी करके पूरी कैंडल को इंगल्फ कर ले, जो हम लोगों ने बार बार यहाँ होते हुए देखा है इसी रेंज के पास। अगर लास्ट टाइम की आप बात करें तो यहाँ भी वही फॉर्मेशन था कि प्राइस ने एक ग्रीन बॉडी साइज कैंडल बनाया, अगला कैंडल उसको प्रॉपर इंगल्फ करते हुए रेड, फिर अगला कैंडल इंगल्फ करते हुए ग्रीन बॉडी साइज। तो ये सेलर्स का बहुत बड़ा ट्रैपिंग होता है कि एक डाउनवर्ड्स मोमेंटम जो धीरे धीरे हो रहा था, फिर अग्रेसिव हुआ, फिर लो ब्रेक हुए, फिर मोमेंटम चल रहा था और फिर सेलर्स को ब्रेकडाउन दिखाया, फिर ट्रैप किया। यहाँ भी अगर आप देखें तो 25,150 से लेके और 25,400 तक का मोमेंटम बहुत शार्प है। उस शार्प मोमेंटम के टाइम पे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल और उसके बगल में इंगल्फ करता हुआ अपर विक को ब्रेक करके उसके हाई के अबव की क्लोजिंग करता हुआ कैंडल का फॉर्मेशन, यहाँ भी आपने वही चीज को देखा। अभी रिसेंटली जो हम प्राइस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो भी एक्सट्रीम वीक दिख रहा है और मोमेंटम धीरे धीरे और स्ट्रांग हो रहा है डाउन साइड। ऐसे टाइम पे सपोर्ट पे खतरा तो रहता है, लेकिन प्रीवियस जितनी बार प्राइस ने यहाँ पर, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये क्लोजिंग थी 25,880, गैप डाउन मिला 25,476 और उसी सेशन में प्राइस ने जो क्लोज किया 730 की थी। अगले सेशन में हम प्रीवियस डे की क्लोजिंग तक पहुंच गए थे और उसको ब्रेक करके फिर हम लोगों ने एक मोमेंटम किया। तो ये जो रेंज है ना 25,400 से लेके 350 का रेंज, ये मेक और ब्रेक लेवल रेंज। अभी रिसेंटली जिस तरीके से हम प्राइस के स्ट्रक्चर को डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी 50 में देख रहे हैं, इस प्राइस को हम लोग टाइम करेक्शन कहते हैं, एक डाउन साइड मोमेंटम या अप साइड मोमेंटम की बजाय। ये तो ना तो हमारे लिए हायर हाइस का ट्रेंड है ना लोअर लोज का ट्रेंड है, ये एक साइडवेज मार्केट है जो एक्यूमुलेशन ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहा है। जितने लंबे पीरियड तक प्राइस इस फेज में रहेगा उतना बड़ा एक्यूमुलेशन ब्लॉक मिलेगा और दूसरी रैली की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी।
और इसका जो बेस है वो क्या है बताइए? इसका बेस है ये 24,000 के पास बना इन्वर्टेड हैमर कैंडल, जिसके अबव ये पूरा कंसोलिडेशन अभी तक हुआ है। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी में इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल, इस बेस कैंडल को हम रिटेस्ट कर चुके हैं। चाहे कल मैं आपको रिलायंस का चार्ट दिखा रहा था, उसमें भी रिटेस्ट हो चुका है, लेकिन अभी तक निफ्टी 50 में इस इन्वर्टेड हैमर के बाद जो गैप अप मिला, लास्ट सेशन की क्लोजिंग 24,000 और अगले दिन मार्केट ओपन ही हुआ 24,400। ये जो 400 पॉइंट का गेन लेके प्राइस ओपन हुआ ना, ये सबसे बड़ा इस रेंज को सपोर्ट बना देता है, जो कि अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। नियर अबाउट प्राइस जरूर आ चुका है। हालांकि देखिए, सपोर्ट की शिफ्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम बोल सकते हैं कि अगर 24,350 या 24,300 के नीचे सिंगल एक ट्रेडिंग सेशन का डे क्लोज हमको मिले और अगले सेशन प्राइस किसी नेगेटिव स्ट्रक्चर से वो डे लो ब्रेक कर दे, तो ये मोमेंटम बहुत एग्रेसिव हो जाएगा डाउन साइड। तो हमारे लिए 25,350 से लेके 25,400 वो रेंज है जहां से कभी भी प्राइस अगर रिवर्स करेगा तो उस पर हमको बिलीव करना होगा एक ट्रेंडिंग मोमेंटम की बजाय। आप ये नहीं बोल सकते कि हम बहुत स्ट्रांग मोमेंटम रेजिस्टेंस से करते हुए एक डाउन ट्रेंड में आ रहे, नहीं, आप एक रेजिस्टेंस से एग्रेसिवली डाउन फॉल करते हुए एक सपोर्ट के पास पहुंच रहे हैं। बस ये कोई ट्रेंड आप तब तक नहीं बोलेंगे जब तक 24,350 के नीचे एक सिंगल डे की क्लोजिंग ना मिल जाए और उसके लो ब्रेक ना हो जाए। तो 24,350 की रेंज सबसे पहले मार्क कीजिए और फिर उसके लेवल्स के हम लोग ट्रेड प्लान बनाते हैं। दूसरी चीज, हायर साइड मोमेंटम की पॉसिबिलिटी कब होगी? जब 5, 10, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के आप स्विंग हाई मार्क कर लें और प्राइस को इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना के या ग्रीन बॉडी साइज कैंडल बना के वो 5, 10, 15 मिनट के जो स्विंग हाई आपने मार्क किए उसके अबव जाए और सस्टेन करे और कंसोलिडेशन होना चाहिए, और फिर लोअर टाइम फ्रेम 2-5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो इम्पैक्ट हाई लगा वो ब्रेक हो और कम से कम एक बार प्राइस में मोमेंटम मिल जाए, तभी आप किसी हाई के अबव लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं। उसके पहले किसी भी हाई ब्रेक होने से के बाद आप लॉन्ग का पोजीशन एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे। लॉन्ग की ट्रेड एग्जीक्यूशन का सिर्फ एकमात्र तरीका है कि प्राइस अगर अपना लिक्विडिटी स्वीप करे, कि कोई लास्ट स्विंग लो है उसके नीचे आया प्राइस, फिर ग्रीन बॉडी साइज कैंडल से उसको इंगल्फ किया, इन्वर्टेड हैमर का कैंडल बनाया, उसके हाई ब्रेक करके एक कैंडल क्लोज किया, तो एक छोटे से एसएल के साथ स्विंग हाई तक का टारगेट रख सकते हैं। वो भी तब जब ये इस कंडीशन को भी एक बार इंट्राडे में सही साबित होना होगा। यहां तक तो इस प्राइस एक्शन पे बहुत अच्छे ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिल रहे थे, लेकिन फ्राइडे का जो सेशन है ना, फ्राइडे के दिन जो हम लोगों ने ट्रेड प्लान देखे, प्राइस ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल से ओपन तो किया और वहां पे बार बार लिक्विडिटी को उठाने की भी कोशिश की, लेकिन प्राइस ने उस हाई तक का मोमेंटम नहीं किया और पहले ही स्विंग हाई को ब्रेक करने से पहले पहले लो ब्रेक हुए और डाउन साइड मोमेंटम मिला। मैं आपको दिखाता हूँ लोअर टाइम फ्रेम पे 25,350 की 24,350 की मार्किंग हमेशा करके रखिए, क्योंकि इसके हमको ट्रेड प्लान करने हैं। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आपका देख रहा था तो किसी ने पूछा कि ये जो लॉन्ग बिल्डअप है और शॉर्ट बिल्डअप है, तो इसको कैसे समझा जाए कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं, शॉर्ट्स बिल्डअप हो रहे हैं। देखिए, ये ऑप्शन चेन की टर्मिनोलॉजी है। ऑप्शन चेन को अगर आप रीड करना सीखेंगे तो वहां पे ये बिल्कुल आसान है। शॉर्ट बिल्डअप होना यानी कि कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट का बहुत हाई हो जाना, लॉन्ग बिल्डअप होना यानी कि पुट साइड ओपन इंटरेस्ट का बहुत हाई हो जाना, और बिल्डअप को हम बोलते हैं पोजीशन को खड़ा करना। सेलर्स जो है मार्केट में डोमिनेशन साइड तय करते हैं। अभी मैं आपके सामने पहले एक स्ट्रक्चर को मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं, फिर ऑप्शन चेन पे चलते हैं। थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, अगर डाउन साइड 24,350 को ब्रेक होना है या फिर दोबारा प्राइस को हाई, ये जो हाई लगा है जैसे 24,800 का ही है, जब तक इसके 24,800 के वो प्राइस नहीं आएगा ना, तब तक लॉन्ग की पोजीशन हम वैसे ही नहीं ले सकते। लॉन्ग की पोजीशन के लिए प्राइस को 24,800 के अब सिर्फ आना नहीं है, यहां आके सस्टेन करना है, यानी कि कंसोलिडेट करना है और फिर इंपैक्ट हाई ब्रेक करके एक मोमेंटम करना है। तब हम HBB पैटर्न पे कोई रिपीटेशन का ट्रेड फॉलो करेंगे, तब तक हम लॉन्ग की पोजीशंस के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। ठीक है, कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल को फ्राइडे के सेशन से पहले तक हम एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का फॉर्मेशन मान रहे थे कि एक डाउन ट्रेंड के टाइम पर भी अगर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन गया, फिर उसके लो ब्रेक आप करेंगे तो इंस्टेंट मोमेंटम तो आप नहीं कर पाएंगे, और अगर लिक्विडिटी स्वीप हो गया तो स्विंग हाई तक का टारगेट भी मिलेगा। तो एक नेगेटिव प्राइस स्ट्रक्चर में जो कैंडल कंसोलिडेशन इंट्राडे में करा सकता था वो इन्वर्टेड हैमर कैंडल था और ग्रीन बॉडी साइज कैंडल था।
हैमर और रेड बॉडी साइज कैंडल हमारे लिए पहले 5 मिनट की कैंडल को हम लोग ओपनिंग की नेगेटिव फॉर्मेशन की कैंडल मानते हैं। कल के सेशन में भी प्राइस ने ये कोशिश की, इससे पहले का मैं आपको प्राइस दिखाऊं। जैसे ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, अपर विक कंटेन कर रहा है, डेलो लगे, डेलो के बाद ये डेलो ब्रेक होने की कोशिश की, प्राइस ने लो नहीं ब्रेक किया, लेकिन स्विंग हाई तक का, डे हाई तक का एक मोमेंटम किया। हालांकि प्राइस वहां सस्टेन नहीं किया, देखिए वीक प्राइस है। तो डाउन ट्रेंड के टाइम पे कंसोलिडेशन भी एक बड़ी चीज होती है। अगर बायर्स एक्यूमुलेशन कर रहे होंगे तो ही ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। कल के सेशन में भी अगर आप गौर करें तो बायर्स ने इस चीज को रिपीट करने की कोशिश की। ये डे लो लगा, प्राइस उस डे लो को टेस्ट किया, बहुत जल्दी ब्रेक नहीं किया। जब ब्रेक हुआ तो भी प्राइस ने उसको लिक्विडिटी स्वीप करने की कोशिश की, अपने लो को सेव करने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स एग्रेसिव थे, उन्होंने फिर डे लो ब्रेक कराया और एक मोमेंटम कराया। तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बाद भी अगर आप इंस्टेंट लिक्विडिटी स्वीप करने जा रहे हैं तो वो भी हमारा कल के ट्रेडिंग सेशन का पहला प्लान नहीं हो सकता। पहला प्लान हमारा क्या हो सकता है कि प्राइस एक बार कम से कम अगर इन्वर्टेड हैमर कैंडल या ग्रीन बॉडी साइज कैंडल बन गया तो डेलो ब्रेक करे, डेलो ब्रेक करने के बाद डे हाई तक का मोमेंटम करे, फिर इस प्राइस के रिपीटेशन पे भी आप काम कर सकते हैं कि प्राइस ने एक डेलो लगाया, अब ये डेलो ब्रेक तो किया, लिक्विडिटी स्वीप किया, अब ये स्विंग हाई ब्रेक नहीं हुआ, पहला स्विंग हाई नहीं ब्रेक हुआ तो मोमेंटम डे हाई तक कैसे मिलेगा। अगर ये हाई ब्रेक हो 24,800 तो हम 860 870 तक प्राइस हो जाते हुए देख सकते हैं। कल के सेशन में भी ये चीज ध्यान रखनी कि पहला कैंडल अगर आपको ग्रीन बॉडी साइज मिल जाए या इन्वर्टेड हैमर मिल जाए तो इंस्टेंट लिक्विडिटी स्वीप को लॉन्ग नहीं करना है, एक मोमेंटम कम से कम इनिशियल होने देना है, फिर वेट करना है कि प्राइस अब डे हाई ब्रेक करे, डे हाई का वैलिडेशन करे तो लॉन्ग के लिए जाइए। अगर जैसे ये कंबाइंड स्विंग हाई ही इसका पहला कैंडल इन्वर्टेड हैमर यही बन जाए तो प्राइस यहां तक चल के जाए, फिर 24,800 की मार्किंग रखिए कि 24,800 ब्रेक हो, फिर उसको वैलिड करे तो लॉन्ग के लिए जाना है। अगर प्राइस कोई नेगेटिव कैंडल के फॉर्मेशन से, रेड बॉडी साइज कैंडल से ओपन हो, हैमर कैंडल से ओपन हो और डे लो ब्रेक होने लगे, 24,600 ब्रेक होने लगे, तो उस टाइम पर जो मैंने आपको अभी बताया कि लॉन्ग और शॉर्ट बिल्डअप उस पर नजर रखनी है और उसके साथ आईवी को देखना है। अब आपने इस चीज को एक्सपीरियंस कर लिया ना कि कैसे इंडिया विक्स यानी कि इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी के इंक्रीज फॉर्मेशन को अगर आप ट्रेड करना चाहें तो वो बहुत आसान है। 9.5 के आसपास की इंडिया विक्स थी लास्ट वीक जब हम लोगों ने वीकली एनालिसिस किया था, अभी हम 11.5 के पास पहुंच गए हैं और लास्ट सेशन 6% इंक्रीमेंट हुआ। ये 6% अपसाइड मोमेंटम इंडिया विक्स का है, ठीक है। इससे आईवी कितनी बड़ी है आप ये देखिए कि हर सेशन में, दो लास्ट सेशन में डे हाई है 24,086 और प्राइस का लो है 880। कल लास्ट सेशन फ्राइडे का लो हाई है 24,866 और जो लो है वो है 631 और प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग, जैसे लास्ट सेशन हमने देखा कि 230 पॉइंट तक नेगेटिव क्लोज किए। अब इंडिया विक्स अगर दोबारा देखिए, अभी रिसेंटली इंडिया विक्स कहाँ ट्रेड करा है हमको वो भी देखना चाहिए। अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट मिलेगा तो ही हमको पुल बैक मिलेगा, ये डेली टाइम फ्रेम है। और अगर आप गौर करें तो हम एक स्विंग हाई के पास लगभग पहुंच रहे हैं। ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल्स हैं, प्राइस यहीं से बार बार पुल बैक किया, हम उसके पास लगभग पहुंच गए। अब प्राइस एक कैंडल हो सकता है बना के 1150 12 तक जाने की कोशिश करे। अब 12 तक अगर आईवी जाएगा तो 4-5% फिर आईवी बढ़ेगा। ये दो तरीके से पॉसिबल है कि 24,650 की क्लोजिंग से अगर 24,350 या 24,400 150 पॉइंट की पहले आपको डाउनफॉल मिले और 4-5% 6% इंडिया विक्स बढ़ जाए तो हम 12 के अबव चले जाएंगे और रेजिस्टेंस के पास पहुंच जाएंगे आईवी में। वहां पे प्राइस कंसोलिडेशन करे, फिर लिक्विडिटी स्वीप करे, फिर एक बार डे हाई तक का मोमेंटम करे और फिर लास्ट डे हाई ब्रेक होने लगे तो प्राइस क्या करेगा, अपने सपोर्ट को टेस्ट कर लेगा और वहां से रिवर्सल की कोशिश कर रहा होगा। तो इंडिया विक्स 12 के आसपास टच करके दोबारा डाउन साइड आ सकती है। अगर यहीं से रिवर्सल हुआ तो 1140 से ही दोबारा इंडिया विक्स 10.5 तक आएगा और उस मोमेंटम में या तो स्ट्रक्चर साइडवेज रहेगा या दोबारा से 24,800 अगर ब्रेक होके एक इनिशियल मोमेंटम मिल गया तो पहला टारगेट 25,000 फिर 25,200। डाउन साइड 24,350 ब्रेक होने दीजिए। पहला मोमेंटम तो इंट्राडे में हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहली 5 मिनट के कैंडल के फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान करेंगे कि 24,650 के पास कोई इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना या हैमर कैंडल बना या रेड बॉडी साइज कैंडल बना और उसके लो इम्पैक्ट ब्रेक हो रहा है, उसी टाइम पे पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट बहुत कम है। अभी इसके पास जो 500 का मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस है 24,600 के पास, वो कौन सा है, 24,500 का पुट का स्ट्राइक प्राइस। तो 24,500 पर अगर पी साइड ओआई आपका बहुत कम है कंपैरेटिवली 24,600 और 24,700 के ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड से, इसका मतलब है कि 500 के मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस पे भी 100 के मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस से जो ओआई वैल्यू आ रही है वो कम आ रही है, तो सपोर्ट वीक होगा।
ऐसे सपोर्ट 500 के ब्रेकडाउन मिलेंगे तो वहां पे हम उसको 100-150 पॉइंट का रैली लॉन्ग अनवाइंडिंग में ही हमको मिल जाएगा। उस लॉन्ग अनवाइंडिंग से हम 24,400 तक के मोमेंटम को देख सकते हैं। अगर प्राइस यहाँ पे इंगल्फ किया, लास्ट स्विंग हाई ब्रेक हुआ, तो हायर साइड मोमेंटम की पॉसिबिलिटी रहेगी। लगभग हम लोगों ने सारे पॉइंट्स अपने कवर कर लिए हैं। कोई स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल, आप बोलें कि ये एक डाउन ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड नहीं। 24,350 के ब्रेकडाउन एक सिंगल सेशन की क्लोजिंग हो डेली टाइम फ्रेम पे, फिर प्राइस रिटेस्ट करे 2, 5, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे और वो डेलो ब्रेक होंगे, तो डाउन साइड मोमेंटम जो मिलेगा वो रैली को हमको फिर देख कहना है कि अब ये डाउन ट्रेंड है। अभी तो हम एक साइडवेज टाइम रेंज को प्ले कर रहे हैं जिसमें सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को प्ले करना है। रेजिस्टेंस के पास प्राइस एग्रेसिवली शॉर्ट होगा, सपोर्ट के पास एग्रेसिवली प्राइस बिल्ड होगा। अगर यही रिपीटेशन चलता रहा तो हमको बस इसी के साथ रहना है, कुछ और मेजर करने की जरूरत नहीं। लगभग सारी चीजें हम लोगों ने अब बात कर ली है। इसके बावजूद अगर इस सेशन में आपका कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर मुझसे कोई पॉइंट मिस हो रहा है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। ये जो डेली एनालिसिस का सीरीज है, इसको भी आप पॉजिटिव या नेगेटिव जैसे भी देखते हैं वो आप बता सकते हैं। मैं आपको बताऊं एक चीज, एक कमेंट सेक्शन में किसी का डाउट था कि प्राइस में ये कैसे आपने समझ लिया कि ये जो सेलिंग है वो एग्रेसिव नहीं है, ये जो सप्लाई लास्ट की 2 सेशन की है वो एग्रेसिव है। देखिए, ये आप वॉल्यूम से भी तय कर सकते हैं। अभी हम इंडेक्स का चार्ट देख रहे हैं, स्पॉट चार्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम की कैंडल्स नहीं आती क्योंकि यहाँ पे बाई सेल नहीं होता। लेकिन जब आप निफ्टी के फ्यूचर का चार्ट देखेंगे तो वहां पर वॉल्यूम का राइजिंग फॉर्मेशन आपको दिखेगा, वॉल्यूम कैंडल्स का, और वहां पे वॉल्यूम भी आपको राइजिंग दिखेंगे। मैं आपको एक बार निफ्टी फ्यूचर का चार्ट दिखा देता हूँ, और इसको हर बार आपको देखने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे ही प्राइस में सब कुछ इंक्लूडेड है। आप एवरेज को देखना चाहें तो प्राइस से ही देख सकते हैं ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने जैसे कि ये निफ्टी का जो चार्ट है उसमें क्या है कि लास्ट 3 हफ्ते का जो हम लोगों ने ट्रेंड किया था उसको इंगल्फ तो किया, लेकिन पूरे 3 हफ्ते के मोमेंटम को इंगल्फ नहीं किया। लास्ट वीक का लगभग 60% अभी तक मोमेंटम बाकी, 650 की हमारी क्लोजिंग है। ये जो लो है वो अभी हमने देखा 350-320 के पास है, तो ये 250 पॉइंट का इंपैक्ट मोमेंटम बाकी है। लेकिन ऐसा इस फ्यूचर के चार्ट में नहीं। फ्यूचर के चार्ट में हम लोगों ने पिछले 3 हफ्ते की मोमेंटम को लगभग इंगल्फ कर लिया है, और 24,548 और लास्ट सपोर्ट हमारे लिए 24,400, बस यही है, 2 बचे। 700 से ये 300 पॉइंट का मोमेंटम डाउन साइड हमारे लिए अभी बाकी। अगर ये ब्रेकडाउन मिल गया तो पहला टारगेट हमारे लिए क्या ओपन होगा, 24,23,890। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं कि स्ट्रक्चर कैसे आपको बताता है कि कब शॉर्ट स्ट्रांग हो रहे हैं और कब मोमेंटम तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, राइजिंग वॉल्यूम्स कैंडल्स देख रहे हैं, राइजिंग वॉल्यूम्स कैंडल्स। अब हम वॉल्यूम्स में कहाँ पहुंच गए, जो निफ्टी के पीक फ्यूचर के वॉल्यूम थे। इस कैंडल के अगर आप देखें तो नियर अबाउट लास्ट कैंडल के हाई के पास हम पहुंच गए। रेड और ग्रीन बॉडी साइज कैंडल्स का एवरेज साइज जो है वो यहां पर है, इस जगह पे। तो आप देखिए, मैक्स टू मैक्स कैंडल अगर अगले सेशन में भी बिकवाली हुई तो मैक्स टू मैक्स यहां तक, और यहीं पे अगर इतनी कैंडल्स के बाद अगर यहाँ पे प्राइस रुकने लगा तो फिर पहले एक साइडवेज या फिर पुल बैक और फिर लो ब्रेक, तो इसी को ब्रेकडाउन वैलिडेशन बोलते हैं। ठीक है, वॉल्यूम का किसी दिन अलग से सेशन करूंगा तो ये सारे पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप हेजिंग को लेके बहुत इंटरेस्टेड है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है, कॉन्टैक्ट कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए, उसके बाद ज्वाइन कीजिए। अगर डायरेक्टली क्लासेस को एनरोल करना चाहें तो एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डायरेक्ट आप एनरोल कर सकते हैं। धन्यवाद।